डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के डबल डेंजर लोग हैं। एक इंजन केंद्र का, एक इंजन भाजपा की राज्य सरकार का। डबल विकास, चाहूं और विकास। यहां की भाजपा सरकार केंद्र की योजनाएं तेज गति से जमीन पर उतार रही है, लेकिन आपको ये याद रखना है, जहां जहां कांग्रेस सरकार होती है वहां हर योजना पर रोड़े अटकाती है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब एमपी की भाजपा सरकार के साथ भेदभाव किया जाता था, लेकिन 2014 में आपने हमें सेवा का अवसर दिया। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से एमपी के विकास ने असल तेजी पकड़ी है। जब 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही तो एमपी का बजट 20,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 80,000 करोड़ रुपए के आसपास ही पहुंचा था। 20 से सिर्फ 80। केंद्र में हमारी सरकार का सेवा काल जब से शुरू हुआ, हमारे 10 साल के सेवा काल में एमपी का बजट 80,000 करोड़ रुपए से 3 लाख करोड़ को पार कर गया। यानी एमपी की अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हो रहा है। यहां के लोगों की कमाई और तेजी से बढ़ रही है। इसलिए यहां भाजपा की डबल इंजन सरकार बहुत ही आवश्यक है। साथियों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने दशकों तक सरकार चलाई है। यहां के नौजवानों ने वो दिन नहीं देखे जो आज 18, 20, 25 के हैं। उन करोड़ रुपए से अधिक की राशि हमारे करोड़ों अन्नदाताओं के खातों में भेजी गई है। इसके अलावा असम के चाय बागानों से जुड़े अनेक परिवारों को आज भूमि के पट्टे भी दिए गए हैं। मैं असम के लोगों को, यहां के सभी परिवारों को और देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज देश भर से किसान साथी मां कामाख्या की इस धरती से जुड़े हैं। थोड़ी देर पहले करोड़ों किसानों के खाते में पीएम किसान निधि जमा होने के मैसेज हर एक के मोबाइल में पहुंच चुके हैं। ये योजना वाकई अद्भुत है। एक क्लिक से करोड़ों किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसा जमा होता है। दुनिया के विकसित देशों में भी ऐसा संभव नहीं है। और मुझे विदेश के मेहमान जब मिलते हैं और इस विषय में इतने सवाल पूछते हैं, जानकारी के लिए उतने उत्सुक रहते हैं, ये सब कैसे संभव हो रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश के बड़े बड़े नेताओं को भी
ये बहुत अजूबा लगता है। और ये मेरे वही किसान भाई बहन हैं जिनमें से अधिकांश के पास 2014 से पहले न मोबाइल फोन था और न ही बैंक में उनका कोई खाता था। आज ऐसे करोड़ों किसानों के खाते में अब तक 4.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक पैसे जमा हो चुका है। इसमें असम के भी करीब 19 लाख किसान हैं जिनको अभी तक लगभग 8,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। साथियों, मुझे याद है जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुई तो अफवाहें फैलाने में, झूठ बोलने में माहिर कांग्रेस वाले कहते थे कि इस योजना का पैसा आज भले मोदी देता है लेकिन चुनाव के बाद वापस करना पड़ेगा। ये झूठ बोलने में ऐसे एक्सपर्ट है। क्रेडिट कार्ड योजना भारत के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा अगस्त 1998 में शुरू की गई एक क्रेडिट योजना है। यह मॉडल योजना की आवश्यकताओं के लिए आगे प्रदान करने के लिए आरबी गुप्ता समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रीय और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा तैयार की गई थी। यह विशेष प्रकार की क्रेडिट होता है जो किसानों को फसल उपज, कृषि उपज खरीदने, खेती के लिए उपयुक्त सामग्री खरीदने और अन्य कृषि संबंधित खर्चों के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। इसका उद्देश्य किसानों के वित्तीय सहायता देकर कृषि क्षेत्र की व्यापक ऋण आवश्यकताओं को करना है और 2019 का मत्स्य प्लान है और पशुपालन के लिए ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना था। भाग लेने वाले संस्थापकों में सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य सहकारी बैंक शामिल हैं। इस योजना में फसलों के लिए अल्पकालिक ऋण और अवधि ऋण शामिल है। केसीसी क्रेडिट धारकों व्यक्ति दुर्घटना बीमा के तहत मृत्यु और स्थायी विकलांगों के लिए 50,000 तक और अन्य जोखिम के लिए 25,000 तक कवर किया जाता है। प्रीमियम बैंक और उधारता दोनों में 2/1 के अनुपात के वहन किया जाता है। वैध आवधिक 5 वर्ष है। इनमें 3 और वर्षों तक बढ़ाने का विकल्प है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी क्रेडिट 2 प्रकार की होती है, नगद ऋण और दूसरी शाब्दिक ऋण। पूंजीगत व्यवहार के लिए जैसे मवेशियों की खरीद, पंप सेट, भूमि विकास, वृक्षारोपण, ड्रिप सिंचाई आदि। केंद्र सरकार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश में 30 मार्च 2023 तक 7.35 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड खाता है। इसमें सरकार के द्वारा 8.85 लाख करोड़ किसानों को ऋण स्वीकृत किया गया। इसके साथ योजना का लाभ ज्यादा किसानों को मिले इसके लिए